नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चैत्र नवरात्र के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम आपको जो सामान लगेगा उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। इसके लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक माता की प्रतिमा या फोटो चाहिए, लाल रंग के उनके वस्त्र चाहिए, जैसे लाल लहंगा हुआ, उसके ऊपर उठाने के लिए लाल गोटेदार चुन्नी हुई, चूड़ियाँ, सिंदूर और जो भी उनका श्रृंगार का सामान है, बिंदी, चौकी या पटिया जिस पे आपको उनको विराजित करना है। जिनके पास पाटा हो पाटा रखें, या चौकी हो लकड़ी की उस पे आप रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा किसी धातु वाली या प्लास्टिक की चीज़ पे ना उनको विराजित करिएगा। लकड़ी की चौकी हो वो सबसे सर्वप्रथम अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आम या अशोक के पत्ते कलश में लगाने के लिए, नारियल, जिनके यहाँ सूखा नारियल लगता है वो सूखा लें, जिनके यहाँ जल वाला लगता है वो जल वाला लें। वो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ के रख सकते हैं। इसी प्रकार से फूल, चौकी पे बिछाने के लिए लाल कपड़ा, गेहूँ, चावल या जौ। चावल जो है कलश के ऊपर आपको प्याली में भरना है, उसके लिए आपको अखंडित चावल चाहिए, और जौ चाहिए आपको ज्वारे उगाने के लिए। इसी प्रकार से आपको गणेश जी की मूर्ति या फोटो, क्योंकि सर्वप्रथम आपको गणेश जी का आवाहन करना है पूजा में, तो अगर आपके पास गणेश जी की फोटो है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो आप सुपारी में कलावा बांध के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करके ये सब चीज़ें आप पहले से रख सकते हैं। इसी तरह गंगा जल और गुलाल, और इस तरह से पंचरत्न, और कलश में डालने के लिए साबुत हल्दी की गांठ, और सिक्का चाहे आप चांदी का डाल सकते हैं। चांदी के अलावा आप जो है नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं, अगर चांदी का है तो चांदी का भी चलेगा। इसी प्रकार से आप काले तिल और छोटा जो जल का लोटा होता है भगवान के सामने रखने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए इत्र, गणेश जी को लगाने के लिए चढ़ाने के लिए चंदन और जनेऊ, और दूर्वा घास अगर आपको मिल जाए गणेश जी को चढ़ाने के लिए वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से माता रानी को लगाने के लिए गुलाब का या चमेली का इत्र आप रख लीजिए, वो उनको बहुत ही प्रिय होता है। इसी तरह से आप पान का पत्ता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है नवरात्रि पूजा में, सुपारी, लौंग, इलायची, जायफल, आसन आपके बैठने के लिए, पंचमेवा भोग लगाने के लिए, शुद्ध घी, अखंड जो दीप अगर आपको जलाना है तो अखंड दीप के लिए आपको दिया पहले से साफ स्वच्छ करके रख लेना है। और अगर अखंड नहीं लगाना है, आप पूरे व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आगे पीछे के व्रत कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा दिया रखिए जो आप सुबह शाम कुछ कुछ घंटे के लिए आप उसको प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आप घी से प्रज्वलित कर रहे हैं तो शुद्ध घी का आप इंतजाम करके रख लीजिए, और नहीं तो तिल के तेल का किसी का भी आप लगा सकते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसी तरह गूगल, धूप, दीप, रुई की बाती और हवन सामग्री, हवन कुंड, धूपदानी, इस तरह की चीज़ें आप सब पहले से इकट्ठा करके रख लीजिए। इसके अलावा आप ज्वारे उगाने के लिए जो एक प्याला रख सकते हैं, पात्र रख सकते हैं। बहुत लोग जहाँ चौकी लगाते हैं उसके बगल में ही जमीन में भी उगा लेते हैं, तो जैसे भी आपके यहाँ उगाया जाता है, आप चाहें तो जमीन में भी उगा सकते हैं, आप चाहें तो तांबे के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में। सबसे उत्तम माना जाता है मिट्टी का पात्र, आप उसमें भी मिट्टी में ज्वारे उगा सकते हैं। तो ये सब सामान आप, और दुर्गा चालीसा की आरती की किताब, और जो सप्तशती जो लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती की किताब, ये सब चीज़ें आप अपनी इकट्ठा करके रख लीजिए। इतने सामान की आपको ज़रूरत लगेगी, उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा का तरीका, जो सरल तरीका है घर में एक गृहिणी अपने घर में अपने घर के कामों के साथ साथ कैसे माता की 9 दिन उपासना कर सकती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या आपका जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पर जमीन को स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पर लकड़ी का पाटा या चौकी लगाइए, उस पर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर बीच में माँ की मूर्ति का या माँ की तस्वीर की स्थापना कीजिए। एक साइड में आप चावलों का अष्टदल कमल बनाइए। चावल को पीला या लाल रंग लीजिए रोली से या फिर हल्दी से। उस दल के अष्टदल कमल के ऊपर आप अपने वरुण देव का जो कलश आपने लिया है
उसमें सर्वप्रथम गंगा जल और फिर साधारण जल भरकर और कलश के मुख पर आप कलावे को, वस्त्र रूपी कलावे को 7 बार लपेटकर गांठ लगाकर और फिर उसमें आम के या अशोक के 5, 7, 11 जितने भी आपको पल्लव यानी पत्ते मिल पाए वो पत्ते लगाकर उसके ऊपर आप उसका ढक्कन यानी प्याली रखिए मिट्टी की, उसमें आप चावल भरिए और चावल भरने के बाद उसके ऊपर आप नारियल रखिए। नारियल के ऊपर आप लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेट कर कलावे को 7 बार लपेट कर उस पर गांठ लगाकर माँ से प्रार्थना करते हुए रख दीजिए कि मैंने आपकी पूजा के निमित्त आपका सभी का आवाहन किया है। इस प्रकार करते हुए उसके ऊपर रख दीजिए। फिर एक साइड में जिधर आपकी जगह है उधर आप दीप के लिए, अपना प्रज्वलन के लिए एक प्लेट में या किसी भी तरह का आसन लगा के आप अपने दीप को रखिए और दीप की भी आप पूजा करिए, उनको भी रोली वोली लगाइए। और पूजा सबसे पहले आप जो करेंगे, सर्वप्रथम जो मैंने आपसे सामान में भी बताया है, यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो उनको रखिए। अगर वो नहीं है तो आप सुपारी में आप कलावा जो होता है लाल वाला वो लपेट कर उनको भी गणेश जी मान के उनकी भी पूजा करी जाती है, तो उनको रखिए और गौरा माता को रखिए, दोनों को रखिए। सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा से ही नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको पान के पत्ते पर स्थापित कीजिए। फिर आप अपने कलश की पूजा कीजिए और उसके बाद आप माता रानी की पूजा कीजिए। धूप दीप नैवेद्य, जो आप वस्त्र लाए हैं वो उनको वस्त्र पहनाइए, लहंगा चुन्नी जो इत्र लाए हैं वो लगाइए, जो आप उनके श्रृंगार का सामान लाए हैं वो चढ़ाइए और बाकी जो है उनके बगल में उनके चरणों में रख दीजिए। इसके बाद आप जो भी हर माता का अपना अलग अलग दिन का भोग होता है, इसके लिए भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अगर आप पाठ हाट करते हैं, जिस तरह का भी आप पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं तो चालीसा पढ़िए, अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ करिए। इसके बाद अंत में आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करिए, क्योंकि क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कुछ भी जो भी कम या ज़्यादा कर दिया हो उसके लिए आप भगवान से क्षमा प्रार्थी बनिए और उसके बाद फिर आप शाम को धूप दीप फिर से दिखाइए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह और शाम दोनों टाइम आरती करनी चाहिए। तो शाम को इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब सुबह पढ़ लिया है, तो शाम में सिर्फ आरती कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मुहूर्त बता देती हूँ कि कौन सा शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल को, जिस दिन आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेके 8:30 तक घट स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पूजा में घट की स्थापना कर सकते हैं, पूजा की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर प्रथमा जो जिसको पहला दिन बोलते हैं वो सिर्फ 11:50 तक ही है। इसके बाद से द्वितीया का शुरुआत हो जाएगा। तो जबकि उसके बाद 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त भी है, बहुत लोग इसमें भी घट स्थापना करेंगे, लेकिन अगर मुहूर्त के हिसाब से देखें तो उस टाइम तक द्वितीया लग चुकी होगी। तो इसलिए सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:10 से लेके 8:30 का है। तो यानी 2-2.25 घंटे के बीच का ये जो मुहूर्त है, इस बीच में आप अपनी घट की स्थापना कर लीजिए और अच्छे से अपने नवरात्रों को मनाइए। धन्यवाद दोस्तों।